क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। सर स्क्रीन टिल्टेड है। फाइंड द ratio of the following. First, A, speed of a cycle 15 kilometer per hour. 2, speed of scooter 30 kilometer per hour. Solution: speed of cycle upon speed of scooter equal to 15 kilometer per hour अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर। इसमें ध्यान देना बेटा कि हमेशा इनकी यूनिट भी इक्वल होनी चाहिए ताकि यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाए। यूनिट जब तक इक्वल नहीं होंगी ये नंबर कैंसिल नहीं होंगे। पहले यूनिट इक्वल करो। कभी भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा और यूनिट्स अलग हो तो पहले आपको यूनिट सेम करनी पड़ेंगी। कई बार वो क्वेश्चन में एक को मीटर पर सेकंड में दे देंगे, एक को किलोमीटर पर आवर में, तो आपको यूनिट पहले सेम करनी पड़ेंगी। नहीं आता तो सीखना पड़ेगा कि कैसे सेम करते हैं। फिर आता है आपके पास अब 15/30 बचता है। 15 1 जा 15 2 जा, तो ये 1/2 और 1:2 आपका अब इसमें 1:2 आपका इसमें आंसर आ जाता है। ठीक है। बी 50 पैसे 2 रुपीज 5। देखो इस क्वेश्चन में इसने दे दिया है, ऊपर 50 पैसे दिया है और यहाँ 5 रुपीज दिया है। तो पहले तो आप ऐसे ही लिख लो जैसे दे रखा, 15 पैसे अपॉन ₹5 यानी 5 रुपीज। लेकिन यूनिट सेम नहीं है तो आप इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते, यूनिट सेम करोगे। आपको पता है ₹1 इक्वल टू 100 पैसे, therefore ₹5 इक्वल टू 100 into 5 500 पैसे। तो आप 5 के बजाय अगली लाइन में 500 लिखोगे। ऊपर 50 पैसे और नीचे 500 पैसे। जब यूनिट सेम आ जाएं तो आप यूनिट से यूनिट कट करो, फिर नंबर्स लिखो, फिर नंबर को कट करो। 5/50 5 1 जा 5 10 जा, तो ये आप आ गया 1/10। अगर रेशो लिखेंगे तो 1:10 आपका आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना यूनिट वाला, अगर यूनिट वाला आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा। सी 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर। फिर आप ध्यान दो यूनिट अलग अलग है। फिर आपको याद होना चाहिए 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, देयरफॉर 10 किलोमीटर इक्वल टू 10,000 मीटर। अब ये यूज करोगे आप यहाँ पे 5 मीटर एज इट इज और 10 किलोमीटर की बजाय 10,000 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 5/10,000, 5 1 जा 5 2 जा और 3 0 एज इट इज, यानी 1/2000। और हम लिख सकते हैं 1:2000 आपका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो। टू परसेंटेज। हम पहले पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड कर चुके हैं।
तो फर्स्ट आपका है 3:4, तो ये हो जाएगा 3 रेशियो मतलब अपॉन में 4। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 × 100 300 अपॉन 4, ये अपॉन में 100 जो है, एक 100 अपॉन में, उसकी जगह हम परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। तो एक अपॉन वाले 100 की जगह क्या साइन लगाते हैं? परसेंटेज। अब इसे कैंसिल आउट कर लो, 2 × 2 = 150, फिर 2 से 75, तो ये आ गया आपका 75%। आप इसे डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हो, 3 अपॉन में 4 था तो मल्टीप्लाई 100 कर लो और यहीं पे परसेंटेज का साइन लगा दो। 3 अपॉन 4 कोई भी रेशियो है, परसेंटेज है, अगर अपॉन में है, फ्रैक्शन में या रेशियो है, तो मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज का साइन लगा सकते हो। तो 300 अपॉन 4% कैंसिल करके 75 आएगा, तो 75%। यहाँ मैंने पहले अपॉन में 100 लिखा, अगले स्टेप में परसेंटेज लगाया, ये नीचे वाला 100 हटा के। यहाँ मैंने नीचे वाला 100 लगाया ही नहीं, सीधा परसेंटेज लगा दिया। तो ये आपकी चॉइस है, इसमें दोनों मेथड आपके सही होंगे। बी 2:3, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 100%, यानी 200 अपॉन 3%। 200 अपॉन 3 को कैंसिल करेंगे, 3 × 6 = 18, 20 3 6 = 18, 2067%, अप्रोक्स 66.67%। क्वेश्चन नेक्स्ट, थर्ड, 72% of 25 students are good in mathematics, are good in mathematics. How many are not good in mathematics? How many are not good in मैथमेटिक्स? दो तरीके से होगा ये भी, या तो 72% निकालो, 25 का वो गुड है तो उनमें फिर 25 में से वो माइनस कर दो तो नॉट गुड आ जाएगा। या सीधा सीधा आप देखो 100 में से 72% अच्छे हैं तो बाकी कितने परसेंट? 28%, वो अच्छे नहीं है, सीधा 28% निकाल दो इसका। तो मैं पहले से डायरेक्ट मेथड, नॉर्मल मेथड से सॉल्यूशन कर रहा हूँ सर। नंबर, हम इसे लिखेंगे नंबर ऑफ students who are good in mathematics, good in mathematics 72%, यानी अपॉन में 100, 72% ऑफ 25, तो 72 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 25, ऐसे निकालते हैं परसेंट। परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ये वाला 100 हटाएंगे तो परसेंटेज का निशान आ जाएगा, तो परसेंट हटा दिया 72। इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? 72% ऑफ 25 को 72 अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 25, ये लिख दिया। 25 1 जा 25 4 जा, 4 से कैंसिल, 4 1 जा 4 8 जा 32, यानी 18 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स इक्वल टू 25 माइनस 18, यानी 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे? मैं रेड पेन से करके दिखा रहा हूं। दूसरा मेथड, जो गुड नहीं है, 100 माइनस 72% ऑफ 25 आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। Therefore 100 minus 7 to 28%, यानी अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 25, 25 1 जा 25 4 जा, 4 से कैंसिल 7, तो सीधा ही आप इस तरह से 7 निकाल सकते हो। टोटल होता है 100 में से 72% अच्छे हैं, तो अच्छे कौन नहीं है? 100 माइनस 72, 28% अच्छे नहीं है, तो 28 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 25, सीधा निकाला 7 आ गया। ये भी आसान है जो हमने पहले किया, पहले जो अच्छे हैं उन्हें निकाल लो, यानी 72% निकाल लो, 25 का 18 आ गए, 25 में से 18 माइनस कर दो, दोनों ही मेथड आसान है।
तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पे कोई ये करवा दे कहीं ये करवा दे तो उससे ये कि वो अलग चीज होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 4, ए फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस। ए फुटबॉल टीम won 10 matches out of the total matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was, if their win percentage was 40, then how many matches did they? How many matches did they played in all? A football team won 10 मैचेस। एक फुटबॉल टीम 10 मैचेस जो वो जीत लेती है, वॉन जीत लेती है, कितने? 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस, जितने भी टोटल थे, हमें नहीं पता कितने थे टोटल, तो टोटल को हम एक्स मान लेंगे जो उन्होंने खेले हैं। इफ देयर विन परसेंटेज 40, मतलब वो कितने, जितना वो जीता वो टोटल का 40% है, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्लेड इन ऑल? तो सॉल्यूशन, लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन ऑल be x, then according to the question 40% of x is 10। वो कितने मैचेस जीते हैं? 10। और वो कितना है? 40%। किसका? टोटल का। तो 40% ऑफ x इज 10। अब इसे तुम मैथमेटिक्स में आराम से सॉल्व कर सकते हो। 40% की जगह अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x, और इज को मैथ में क्या लिखते हैं? इक्वल टू, ये 10 आ गया। हमें क्या निकालना? x। तो x इक्वल टू 10, ये 100 डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई, 40 मल्टीप्लाई है तो उधर आके डिवाइड, एक जीरो से ये कैंसिल, 0। तो x इक्वल टू 100 अपॉन 4 कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 20, x इक्वल टू 25। तो आंसर आ जाता है देयरफॉर टोटल मैचेस प्लेड इज 25। क्लियर? If Chameli had rupees 600 left, if Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, 75% of her money, how much did she have in the beginning? How much did she have in the beginning? कह रहा चमेली के पास, अगर चमेली के पास 600 रुपए लेफ्ट बचे हैं, ₹600 लेफ्ट, सिर्फ 600 रुपए ही बचे हुए हैं, आफ्टर स्पेंडिंग, कब? 75% खर्च करने के बाद, यानी जितने भी उसके पास पैसे थे उन्हें खर्च कर दिया, और कितने बच गए? 75% खर्च कर दिया, बचे कितने? 600। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग? शुरू में उसके पास कितना था? तो x मान लेते हैं, उसके पास x था, x को 2 भागों में उसने डिवाइड कर दिया, एक 75% जो उसने खर्च कर दिया, और एक जब
100 होता तो 100 में से एक 75%, तो दूसरा कितना बचा, 100 माइनस 75 यानी 25%। 25% उसने खर्च नहीं किया, और जो नहीं किया वही उसके पास बचा यानी 600। तो 25% ऑफ एक्स इज 600। अब इसे स्टेटमेंट में कैसे बनाएंगे देखना। लेट सॉल्यूशन, लेट टोटल मनी दैट, let total money that Chameli have in the beginning be rupees x। मान लो शुरुआत में चमेली के पास कितने थे, x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन money that she spent 75% of x, therefore money that she have left equal to 100 minus 75% of x यानी 25% ऑफ x, 25% ऑफ x। देयरफॉर 25% ऑफ x इक्वल टू 600। सोल्व करेंगे अब इसे। जो उसके पास पैसे थे उसका 25% उसके पास है, और कितने उसके पास 600 है। तो 25% यानी अपॉन में 100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई x इक्वल टू 600। 25 बन जाए 25 4 जा 4 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 4 था, उधर मल्टीप्लाई 600 से, तो 600 मल्टीप्लाई 4 x इक्वल टू 2400 रुपीज आपका आंसर है। तो कितने रुपए थे उसके पास शुरू में, 2400। उसका 75% उसने खर्च कर दिया यानी 1800 उसने खर्च कर दिया, बचे कितने, 600। तो ये आपका 2400 आंसर हो जाता है। ठीक है, देखो कैसे किया दोबारा। 75% खर्च किया है, स्पेंडिंग 75, तो 75% ऑफ एक्स उसने क्या कर दिया, स्पेंड, खर्च कर दिया। बचा कितना, 100 माइनस 75, 25% बचा है किसका, एक्स का, जो उसके पास टोटल थे। और क्वेश्चन में दिया है कि 600 बचे हैं, तो 25% ऑफ एक्स इज 600। सोल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है। क्वेश्चन 6, if 60% people in the city if 60% people in the city like cricket, ,30% like football, and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? If the total number of people are 50 lakh, find the exact number who like each type of game. क्वेश्चन समझना, कोई भी शहर है, सिटी, उसके जो 60% है वो क्रिकेट लाइक करते हैं, 30% लाइक फुटबॉल,
एंड द रिमेनिंग कितने, टोटल तो 100 होते हैं, तो 100 में से 60 माइनस कर दो 40 में से 30 माइनस कर दो 10, तो रिमेनिंग बचे 10%। वो तो हम सोल्व करके बाद में दिखाएंगे, अभी हिंट के लिए। लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम, 10%। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 lakhs, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो 50 लाख का 60%, 50 लाख का 30% और 50 लाख का 10%, ये निकालना हमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट 60%, percentage of people who like football 30%, therefore percentage of people who like other games equal to 100 minus 60 minus 30 और बाहर लगा देते हैं परसेंटेज, तो ये हो गया 10%। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी कितने, 50 lakhs। Therefore, number of people who like, फर्स्ट क्या था, क्रिकेट, इक्वल टू 60% ऑफ 50 लाख, 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 50 लाख, एक जीरो से तो ये जीरो और एक जीरो से फिर ये जीरो, 6 5 जा 30, जीरो कितनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 30 लाख पीपल लाइक क्रिकेट। फिर नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल इक्वल टू 30% ऑफ 50 लाख, 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 50 लाख, जीरो से जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5 3 जा 15, जीरो कितनी है 5, 1 2 3 4 5, 15 लाख, 30 लाख 15 लाख पीपल्स। थर्ड, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स 10% ऑफ 50 लाख, 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 50 लाख, तो 5 लाख आंसर। क्लियर है?